कृतिया। आज का हमारा टॉपिक, आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे कि हम कॉन्स्टिपेशन के नाम से जानते हैं। देखिए, कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही बड़ी समस्या है जिसे कि हम कब्ज भी बोल सकते हैं, इसे कब्ज ही कहते हैं। और सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जितनी तरह की बीमारियां रहती है, यानी कि पेट दर्द है, गैस है, सिर दर्द है, चक्कर का आना, जी मिचलाना, ये सब कुछ क्या है, किस वजह से है? क्या ये कब्ज के कारण तो नहीं है? यानी कि हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो आइए आज हम जानेंगे कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज के बारे में कि कब्ज एग्जैक्टली होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है। कोई बूढ़ा हो, चाहे बुढ़ापा हो, चाहे बच्चों को हो, ये सभी को ही आज के टाइम पे समस्या आ रही है। मे बी ड्यू टू हमारा जो सारा स्केड्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो गया है, हमारा सिटिंग भी है, लॉन्ग टाइम सिटिंग है, किसी तरह का बॉडी का वर्कआउट नहीं है, हमारी जो मील्स है वो फ्रीक्वेंटली नहीं है, टाइम टू टाइम हम खाना नहीं खा रहे, जब भूख लगती है तब हम खाते नहीं है, जब भूख नहीं होती तो तब हम खाना खा लेते हैं। तो उसी कारण हमारी जो इंटेस्टाइन्स है यानी कि आंत्रियाँ है, तो उनकी प्रॉपर मूवमेंट्स नहीं हो पाती, तो जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। तो देखिए, कॉन्स्टिपेशन के सबसे पहले हमें मीनिंग पता आना चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन एग्जैक्टली होता क्या है। बहुत सारे लोग हैं, सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन रहती है, अपने अपने अर्थ रहते हैं। कई लोग तो ये कहते हैं कि हमें दिन में 2 से 3 बार मोशन पास आउट करते हैं, क्या हमें कब्ज है? कई लोगों का ये कहना है कि हम लोग मोशन तो जाते हैं बट हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाती, क्या ये कब्ज है? और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम मोशन तो पास करके आ रहे हैं बट हमारे बाउल मूवमेंट्स अभी भी डिस्टर्ब सी रह रही है, जी मचला रहे हैं, तो क्या वो भी कब्ज है? देखिए, जितनी लोग उतनी बातें, बट हमें इस चीज़ का एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए कि जो कब्ज है यानी कि कॉन्स्टिपेट है, हमारी जो इंटेस्टाइन्स है, हमारा जो पेट है, उसे हम लोग डिजीज ऑफ द हाउस भी बोलते हैं। अगर हम अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा बात करें तो कब्ज जैसे समस्या है, कई लोगों को, पेशेंट्स को जो रहती है, हम इसे वात पित्त कफ तीनों दोषों के साथ इसको कोरिलेटेड करते हैं। जितनी हमारे शरीर की बीमारियां रहती है वो सारी हमारी पेट से रहती है। अगर हमारी बॉडी का जितना वेस्ट मटेरियल है जो कि निकलना चाहिए बाहर, वो बाहर निकल नहीं पा रहा, वो बॉडी में ही कलेक्ट होता जा रहा है, तो जितने टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में पड़े रहेंगे उसी के कारण हमारे शरीर में कई तरह के फ्री रेडिकल्स बनेंगे, और उन्हीं फ्री रेडिकल्स के ज़्यादा बनने के कारण तो हमारी जो बॉडी है वो मल्टीपल डिजीजेज में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। और कॉन्स्टिपेशन को अगर हम लोग अनसीरियस लेके चलें, यानी कि अगर हम सोचते कि कॉन्स्टिपेशन है, 2-3 दिन के बाद अगर मोशन पास हो जाए तो कोई बात नहीं, मोशन तो आ रहा है, जी नहीं। अगर आपको 2 से 3 दिन के बाद मोशन आ रहा है, इट मीन्स कि आर यू कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स, तो हमें उस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को देखो, कॉन्स्टिपेशन का कारण जो भी है हमें सबसे पहले उसको डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। और आयुर्वेद में ये भी कहते हैं कि अगर हमारा डायग्नोस क्लियर नहीं है, कारण हमारा क्लियर नहीं है कि किस वजह से ये बीमारी हो पा रही है, तो तब तक हम लोग कोई भी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं कर पाएंगे। नो डाउट आप लोग कॉन्स्टिपेटेड हो, आप लेक्सेटिव्स ले लेते हो जिससे कि आप रात को लिया, सुबह उठ के आपको मोशन पास हुआ। कई लोग ये भी कहते हैं कि स्टूल पास करने से पहले मैं 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पी लेता हूँ, उसके बाद मेरा पेट साफ हो जाता है। अगर मैं पानी ना पीऊँ तो पेट साफ नहीं होता, बट रीज़न तो ढूंढो कि वो क्यों नहीं हो पा रहा। क्या हमारी आंतें कमज़ोर है? क्या हमारी पानी की कमी है? क्या हम लोग फाइबर्स कम ले रहे हैं? हमारी डाइट में किसी न किसी तरह की कोई कमी आ रही है? वो डायग्नोज हमने ढूंढना है। और ये चीज़ देखिए कि कॉन्स्टिपेशन जो भी प्रॉब्लम है, इसका वात का प्रकोप ज़्यादा होने के कारण हमारे शरीर में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। या हम लोग जो खाना भी खाते हैं अच्छी तरह से चबाकर नहीं खाते, जिससे कि हमारी आंतड़ियाँ जो भी है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती, हमारी डाइजेशन नहीं प्रॉपर हो पाती, हमारी जो बॉडी में वाटर की जो क्वांटिटी है तो वो पूरी नहीं हो पाती। इट मीन्स कि हमारी बॉडी में अगर पानी की मात्रा पूरी हो तो हमारी जो इंटेस्टाइन्स की परगेशन मूवमेंट रहती है, हम उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं कि इंटेस्टाइन्स का जितना प्रेशर फास्ट में रहेगा उतनी हमारी वहाँ पे लेक्सेटिव भी काम करेगा और लुब्रिकेंट का भी काम करेगा, तो हमारा मोशन इजीली पास आउट होगा। अगर हमारी इंटेस्टाइन से ड्राई हो गई, वहाँ पे किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है। और यही चीज़ अगर कॉम्प्लिकेट में चली जाए तो अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो सकता है। तो हम लोग इतनी कॉम्प्लिकेशंस क्यों क्रिएट करनी? हम कब्ज जैसे शिकायत को परमानेंट छुटकारा क्यों नहीं पा सकते?
तो परमानेंट छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले आपको इसका कारण यानी कि कॉजेज इसके क्लियर करने पड़ेंगे कि किस वजह से है और आपकी बॉडी में इसको कैसे ख़त्म करना है। और एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि जब हमें भूख लगे तभी हमें खाना प्रॉपर वे से खाना चाहिए। ये नहीं कि भूख लगने पर हम खाना ना खाएं, जब भूख ना हो तो तब हम खाना खा लें, तो जिससे कि इनडाइजेशन होनी शुरू हो जाती है और वो भी अजीन में कन्वर्टेड हो जाती है, जो कि हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम करती है। या श्योर कॉन्स्टिपेशन जो रहती है हमारी डाइटरी पे भी, इंटेक पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है कि हमारी डाइटरी प्रॉपर है कि नहीं है। बट इसके साथ साथ हमें कॉन्स्टिपेशन किसी और रीज़न से भी हो सकती है। मे बी आपको किसी तरह की कोई अन्य बीमारी हो गई हो या उसके कारण आपको कुछ पेन किलर्स लेने पड़ते हो, या पेन किलर्स के साथ साथ आप कुछ एंटीबायोटिक्स भी लेते हो, तो वो भी सेल्फ एक आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम पैदा कर देती है, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा ट्रबल होना शुरू हो जाता है। और इसी कॉन्स्टिपेशन के कारण अगर आप सोचोगे कि कॉन्स्टिपेशन है तो कोई बात नहीं, अपने आप पेट साफ हो जाएगा, इसी के कारण हमें हेडेक की प्रॉब्लम रहती है, हमारे पेट में दर्द रहती है, हमारी गैस होनी शुरू हो जाती है, हमारा हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी कंडीशंस पुअर कर देता है। और कॉन्स्टिपेशन के कारण ये सबसे बड़ी समस्या जो कि लोग बोल जाते हैं कि कॉन्स्टिपेशन के कारण ही उन्हें पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, हेमरॉइड्स इस तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। और इंटेस्टाइन्स में ऑब्स्ट्रक्शंस आने के कारण वहाँ पे आंतों में स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है। जब स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है तो जब भी पेशेंट जो कॉन्स्टिपेटेड रहता है 2 से 3 दिन के बाद मोशन पास करेगा तो वो एनल रीजन पे अपना काफ़ी प्रेशर क्रिएट करेगा। जब प्रेशर क्रिएट करने के कारण वहाँ की जो मसल्स है वो काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हुई होती है, टाइट हुई होती है, तो जब हम जोर लगाएंगे तो वहाँ पे ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो जो कि आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देती है। बाद में आप रियलाइज़ करते हो जी पाइल्स हो गई है, हम सर्जरी करवा लेते हैं, बट हम लोग अपना सर्जरी करवाने के बाद बिल्कुल सही हो जाएंगे, बट उसका डायग्नोस तो आपने किया ही नहीं क्लियर कि किस वजह से हो रही है। तो गाइस प्लीज़ कॉन्स्टिपेशन जैसी जो भी प्रॉब्लम उसको परमानेंटली क्योर करो। कॉन्स्टिपेशन को हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके फुल डे में यानी कि 24 आवर्स में आपकी बाउल मूवमेंट्स प्रॉपर वे से नहीं हुई, आपका पेट अच्छी तरह से साफ नहीं हुआ, तो उसका डायग्नोस करो, उसका कारण ढूंढो कि किस वजह से है, तो वही चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड करना शुरू कर दो। अगर आपका जो लाइफस्टाइल है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करो, विरुद्ध आहार मत लीजिए, खट्टी चीज़ें ज़्यादा मत लीजिए, रूखी सूखी चीज़ें मत लीजिए, हेल्दी फूड्स लीजिए, सैलड्स लीजिए, फाइबर्स फुल डाइट लीजिए, प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारी बॉडी में व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। हमें एक्सरसाइज ज़रूर करनी है जिससे कि हमारी बॉडी की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव्ड हो सके। अगर ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव्ड हुई तो आपकी बॉडी तो वैसे हेल्दी होनी शुरू हो जाएगी, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं लग सकती। तो इसके साथ ये था कि हमारा कॉन्स्टिपेशन के बारे में बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थी। क्यों हमारे कई पेशेंट्स हमें ये कह रहे थे कि हमें कॉन्स्टिपेशन पे एक सिंपल सी वीडियो बना कर दो कि एग्जैक्टली कॉन्स्टिपेशन क्यों हो पा रही है और इसे हम होम रेमेडीज यानी कि हमने कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे कौन से जिससे कि हम कॉन्स्टिपेशन अपनी परमानेंट खत्म कर सकें। देखिए कॉन्स्टिपेशन को परमानेंट खत्म करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना डाइटरी इनटेक, आपको अपना लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ें इंप्रूव करनी पड़ेगी। प्लस इसके साथ साथ आप अपनी डाइट में एक काली हड़ड़ आती है, काली हड़ड़ को आप तवे पे हल्का सा भून कर उसका पाउडर बना लें और जब भी खाना खाने के बाद उसका सेवन करें। कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, ये सभी तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स है ये आपकी परमानेंट जानी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ एक और चीज़ आती है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण का भी अगर हम लोग रोजाना सेवन करें तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा इफेक्ट करती है कॉन्स्टिपेशन, गैस जैसी समस्या में। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि देखिए त्रिफला जो है हमारे 2 वे से यूज़ होते हैं। हम लोग कॉन्स्टिपेशन में भी यूज़ करते हैं और वेट रिड्यूस में भी इसको यूज़ करते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो त्रिफला का जो सेवन है वो सबसे अच्छा समय है रात को सोते समय, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए। अगर आपको वेट रिड्यूस करना है तो त्रिफला का सेवन आपने सुबह खाली पेट लेना है गुनगुने पानी के साथ, तो उससे से आपका वेट भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों इसके प्लस पॉइंट्स है कि त्रिफला हमारी बॉडी में और भी कई तरह के इफेक्टिव है, ये मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिजीजेज में हेल्प भी करता है त्रिफला। तो बस इसका वे हमें पता होना चाहिए कि इसको लेना किस समय है। कॉन्स्टिपेशन है तो कौन सा टाइम हमारे लिए सूटेबल है, अगर हमें वेट रिड्यूस करना तो कौन सा टाइम हमारे लिए सूटेबल है। और इसके साथ साथ आप कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने के लिए अंजीर का भी सेवन कर सकते हैं, किशमिश का भी सेवन कर सकते हैं। किशमिश को भी आप रात भर भिगो कर रख दो और सुबह उसको सेवन करें, उससे भी आपकी कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या खत्म हो सकती है। और अमलतास का गुद्दा, उसको भी आप सेवन करें, ये भी आपको कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने में बहुत हेल्प करेगा।
ये थे हमारे घरेलू नुस्खे, यानी कि आज की हमारी वीडियो में जो मैंने कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताया है कि कब्ज जैसे समस्या को हम आयुर्वेद के द्वारा कैसे उसको जड़ से खत्म कर सकते हैं। और आयुर्वेद ही एक ऐसा जरिया है कि जिससे कि कॉन्स्टिपेशन हम परमानेंट क्योर भी कर सकते हैं, प्लस साथ में वो दोबारा भी ना हो सके तो उसके लिए हमें अपना लाइफस्टाइल कैसे हेल्दी रखना है। तो ये सब चीजें भी करने से पहले आपको इसका मूल डायग्नोस करना बहुत जरूरी है कि आप इसका कारण ढूंढो कि ये किस वजह से हो रही है। क्या आपकी आंतें कमजोर है, क्या आपके शरीर में वात का प्रकोप है, और जितने तरह के हमारे बॉडी के वेस्ट मटेरियल्स है क्या वो बॉडी से एक्सक्रीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कहीं वो टॉक्सिन्स बनाना शुरू तो नहीं हो गए। इन सभी चीजों को रूल आउट करें और अपनी कब्ज जैसी समस्या को परमानेंट खत्म करें। और इसके साथ साथ आप एक और भी टिप्स यूज कर सकते हो कि रात को सोते समय अपनी नाभि में कैस्टर ऑयल का उपयोग करें। कैस्टर ऑयल को हम लोग एरेंड का तेल भी बोलते हैं। अगर रोजाना हम नाभि में कैस्टर ऑयल को डालेंगे तो ये भी हमें बहुत अच्छा इफेक्ट करेगा। हमारी आंतरियां जितनी भी है अगर वो ड्राई हो रखी हुई है तो वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होनी शुरू हो जाएगी। जितनी स्मूथनेस होगी उतना हमारा मोशन इजीली पास आउट होगा। हमें मोशन करते वक्त कभी भी प्रेशर नहीं देना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक और चीज, आज के टाइम पे हम लोग बहुत ज्यादा अप टू डेट हो गए। बिकॉज पहले टाइम पे क्या रहता था कि हमारी दिनचर्या बहुत हेल्दी रहती थी, हमारा मोशन का टाइम भी प्रोसेस बहुत अच्छा रहता था। बट आज के टाइम में बहुत सब चीजें डिस्टर्ब हो गई है, या मे भी हमारा जो शेड्यूल है वो हैक्टिक होने के साथ साथ प्लस हमारी एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आजकल हम लोग इंग्लिश टॉयलेट्स का यूज करते हैं। इंग्लिश टॉयलेट यूज करें, नो डाउट उसमें कोई भी नुकसान नहीं है, हम आपको बंद नहीं करें करने के लिए। बस आपने छोटी सी टिप्स को फॉलो करना है। करना क्या है कि आपने अपने टॉयलेट सीट के साथ एक हल्का सा प्रॉप यूज करना है, यानी कि एक पटरी होती है। उस पटरी को आपने उपयोग करना अपनी लेग्स के नीचे रखना, जिससे कि आपकी जो नीज है वो आपके चेस्ट तक टच हो सके, जिससे कि जो हमारे एनल रीजन की मसल्स है वो अच्छी तरह से सर्कुलेशन हो सके और मोशन हमारा इजीली पास आउट हो सके। आपको ध्यान में होगा कि पहले टाइम पे इंडियन टॉयलेट्स होती थी, जब हम लोग मोशन पास करते जाते थे, पेशेंट्स जो भी किसी तरह का कोई भी पर्सन था वो इजीली फर्स्ट टाइम में बहुत सेटिस्फाइड हो जाता था, उसको किसी भी तरह की कोई भी गैस की समस्या नहीं रहती थी। आजकल हमारी जो इंग्लिश टॉयलेट है उसकी पोजीशन थोड़ी सी गलत होने के कारण जो कि हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। अगर आप इस चीज से फिट रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो इन सब चीजों को फॉलो करें, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या को जड़ से खत्म करें। अगर आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कॉन्स्टिपेशन से, अगर आप फिट नहीं हो पा रहे ये सब चीजों को फॉलो करने के बाद भी, तो आप मेरे नीचे दिए गए स्क्रीन पर नंबर मेरा फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट करें और अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस करें और अपनी कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या को जड़ से खत्म करें। थैंक यू।